सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है बहुत खुशखबरी आपके लिए बहुत 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 ही शुभकामनाओं के साथ। वैदिक संस्कृति से मनाएंगे आज भगवान श्री राम के अयोध्या में वापसी पर दीप जलते हैं। अयोध्या में 25 लाख जलेंगे, पर आपके लिए एक डिजिटल सुंदर दृश्य आपके पास लेके आए हैं। ताइवान से है और जैन समाज श्रमण संस्कृति में कल सुबह 2551वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर निर्वाण लाडू हर मंदिर में चढ़ाए जाएंगे। हर घर में प्रतिष्ठान में पूजा होगी। दोपहर के टाइम पे कर लीजिएगा 2 से 4। सूरसागर जी मुनिराज ने बताया भी था कि रात को नहीं करते। खैर, हम बात कर रहे हैं कि इस समय आपसे यह है बात, किराए पर मिल रही बेटियां। ऐसा दर्द भरा है क्योंकि आज दिवाली श्रमण संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, दोनों सनातन संस्कृति से बन रही है। इसलिए खबर आज जैन नहीं, हिंदू नहीं, दोनों समाज के लिए लेकर आ रहे हैं। खबर वैसे तो भास्कर अखबार ने खुलासा किया है। राजस्थान के 12 जिलों के अंदर आज मजबूरी में जब आप दिवाली पर खुशियां मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, लाडू बांटेंगे, खुशियां करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, वहाँ पर अपनी अपनी बेटी को पैदा करके 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की दिन भर किराए पर दे दिया जाता है। एमपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ बेचा जाता है। आप सोच लीजिए किस लिए। किराए का मतलब क्या होता है? भोग उपभोग कुछ भी करते रहो रोज, और एक बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार किस जिंदगी से गुजरना पड़ता है, यह खुलासा हुआ है। आज कईयों की दिवाली बन रही है और कईयों का दिवाला निकलता है। आज हमारे शहर में जो आप सोच नहीं सकते वैसा है आज। इसलिए आपके पास इस खुशी के अंदर वह गम को लेकर आए हैं कि ऐसी बातें हमारे देश से, हमारे परिवार से निकलनी चाहिए। बेटियां तड़प तड़प कर बताती है कि क्या उनसे कुछ चक्कर होता है। अभी कुछ निकली हैं और यह जो धंधा है ना, ये पिछले 5-6 साल से लगातार चल रहा है। राजस्थान का अभी खुलासा हुआ है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी राजस्थान में ही चतुर्मास कर रहे आचार्य सुनील सागर से पूछ लिया सवाल, सुनिए जरा। लीज पर बेटियां, ये राजस्थान की बीमारी है। आज ही अभी कहा, मुख्यमंत्री को कहा था। हमारी इतनी बड़ी बीमारी है। राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 1000 से ऊपर बेटियां किरायों पर दी जा रही हैं। किराए का मतलब मैं बाधा नीचे नहीं जा रहा हूं, उसे आप समझ लीजिए किस तरह दी जा रही हैं। आज शर्म की बात है कि हम अपने पैसों के कर्ज के लिए हम बेटियों को बेच देते हैं, किराए पर दे देते हैं। किराए का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। मैं उस बातों को नहीं खोल रहा गुरुवर, इसका कोई इलाज बहुत बड़ा चाहिए। इसमें केवल ये नहीं है कि हिंदू हैं, हिंदू जैन सभी तरह के जो कमजोर वर्ग हैं सब इसमें आ जा रहे हैं कि लीज पर बेटियां। महाराज जी क्या इलाज है इसका? हमारी बहुत बड़ी गंभीर परंपरा है वाली है और ये 6 साल से चल रही है महाराज जी राजस्थान के अंदर। चल तो कभी कितने समय से रही होगी, लेकिन कुछ कुछ मालूम पड़ा है 6-8 साल से। बाकी मानव अंग तस्करी और इस तरह की जो बेटियों के लिए लीज पर देने से खतरनाक बुराइयां, एक इंसान का, एक बेटी का, एक कन्या का क्या मतलब, उसका कितना शोषण, कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितनी जिल्लत, कितने दरिंद्रों से सामना करना, इज्जत बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सरकारों को भी चेतना चाहिए। लाडली बेटी योजना, जो भी योजनाएं हैं, तो उन बेटियों के माध्यम से परिवार को कोई ऐसा संबल मिल जाए कि कोई माँ बाप मजबूर ना हो इस तरह से छोरियों को देने के लिए। और इस तरह के जो दरिंदे, इस टाइप के जो व्यापार और बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उन पर भी कठोर धाराओं से एक कानूनी प्रक्रिया की जाए तो कोई रास्ते निकलेंगे, वरना ये तो सुरसा के मुंह की तरह ही गंदगी बढ़ने के चांस लगते हैं। आपसी समझाइश, आपसी समझदारी तो चाहिए ही। शासन प्रशासन की जागृति भी बहुत ज़रूरी है। बाकी तो जो भोग रहे होंगे उन जीवों के बारे में विचार करिए। सामाजिक प्रबोधन हो, आदिवासी गरीब बस्तियों में जाकर के भी प्रबोधन हो। कहीं जैसे प्रतापगढ़ में गुरुकुल खुला कि किसी के पास कुछ भी ना हो तो भी वो आ सकता है, पढ़ सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है। अब जितनी उसकी उन्नति होना होगी तो हो जाएगी। ऐसे ही छोरियों के लिए भी कोई विशेष आश्रम हो, गुरुकुल हो, बालिकाश्रम हो कि जहाँ वो अपनी सुरक्षा रख सकें, पढ़ सकें, बढ़ सकें। कोई माँ बाप उन्हें खिला पिला नहीं सकते तो कम से कम ऐसी जगह रख दें कि वो
उसका आचार विचार तो सुरक्षित रहे। टीकमगढ़ से ऋतिक भाई ने हमें एक जानकारी दी। गुजरात के वैसाई के अंदर है दिगंबर जैन मंदिर, नहीं बोल पा रहे, दिगंबर जैन खंडहर देख रहे हैं आप। आज दिवाली के समय पर आपको यह दिखा रहे हैं कैसे हमारी संस्कृति का दिवाला निकल रहा है, कैसे हमारी प्राचीन संस्कृति, भारत की संस्कृति, पुरातत्व को किस तरह ये सही के अंतर्गत है। पर यहाँ पर दूर दूर तक एक खंडहरों का ही मंजर दिखता है। आज इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम इस दिवाली पर कुछ अनावश्यक खर्चों को बचा लीजिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने तीर्थों के लिए अगर 1 रुपया रोज भी निकाला आपने तो कैसे समझ लीजिए 400 तीर्थों का पुण्य का दान का अर्जन मिलता है आपको। पर एक सवाल हमने इस बारे में जान लिया। देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीरें बता रही हैं कैसे खंडर खंडर हो गए हैं, ऐसे हमारे कई तीर्थों पर इस तरह की बातें दिखती हैं। अतिक्रमण होता है, नहीं तो ऐसे बंजर हो जाते हैं। आप में से आप कई सवाल कहते होंगे कि हम दान खूब देते हैं। यही सवाल हमने एक सभा में किशन में पूछ लिया था और फिर क्या हुआ जवाब, जब आचार्य श्री ने इस पर अपील की थी, वह भी सुनते जाइए। आप लोग तीर्थों के लिए बहुत दान देते होंगे। क्या आप में से हाथ उठाएंगे कितने लोगों ने शिखर जी के लिए दान दिया है? एक बार वह जिन्होंने शिखर जी के लिए दान दिया वो कृपया हाथ उठाएंगे, क्योंकि शिखर जी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। सब लोग जाते हैं, शिखर जी के लिए सबने दान दिया है। सबने दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ वो कह रहे हैं सबने दिया है। मैं बहुत खुशी की बात है। आप में से फिर दोबारा पूछूंगा, तीर्थ शिखर जी के लिए आप में से कितने ने दान दिया है? आप कहते हैं 100% ने दिया है, और मैं कहता हूं आप में से 1% ने दान नहीं दिया। कारण बता देता हूं। तीर्थ सम्मेर शिखर जी, उसकी व्यवस्था आप लोग जिस धर्मशाला कोटि संस्थान में ठहरते हैं, आप उसी में वहीं पर अपने रहने का, खाने का, पीने का और सब कुछ दान वहीं दे जाते हैं, और वह उसी की 4 दीवारी में रह जाता है। उसमें से 1 पैसा भी सम्मेद शिखर जी पर नहीं जाता है, जिसके बारे में अब हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत दान दिया है। इसके बाद अगर मैं कहूं, आप में से किसी के हाथ नहीं उठ पाएंगे कि हमने सम्मेद शिखर जी पर्वत के लिए दान दिया है। कहीं नहीं दे पाते हम कोटि संस्थान में दे के आते हैं और हम कहते हैं बहुत बड़ा दान दे के आए हैं। आप सबसे अनुरोध महाराज जी गुरुवर अपील के साथ कि हम जब भी जाएं तो तीर्थों के लिए कम से कम एक राशि दान की रखें। चाहे चतुर्मास होता है, चाहे कोई महोत्सव होता है, कुछ भी होता है, एक अंश दान राशि तीर्थों में रखेंगे तो हमारे तीर्थ बच पाएंगे। नहीं तो आज की तारीख में जैसे इतिहास था वैसे ही हमसे छीनते रहेंगे। एक गुरुवर एक उद्बोधन आपसे सख्त कहते हैं, आपने कई बार भाषा का उल्लंघन हो जाता है, क्या वह हो जाए महाराज जी, पर दीन के एक दान की अपील हम सब के अंदर पहुंच जाए कि हम दान तीर्थों के लिए जरूर निकालें। बहुत इस पर बोल लिए हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि तीर्थों के लिए दान करना है तो कोई जिम्मेदार हाथों में दें, जिम्मेदार संस्था को दें। आप जिस संस्था में दे रहे वो तो वहीं का वहीं रह गया। तो सम्मेद शिखर के लिए जो स्पेशल रूप से काम कर रही हैं संस्थाएं, चाहे शिष्य कमेटी हो, उनसे जुड़िए, उनका सहयोग करिए। बहुत कठोर शब्द तो बोलने का अवसर नहीं है, सारे पंडित यही हैं। और वो तो कभी अतिरेक या कोई ऐसा प्रसंग बनता है तो मुंह से निकल पड़ता है। बाकी सब लोग समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, किस तरह से कोशिश की जाए। अभी ये ज़माना समझदार लोगों का है, बहुत लोग समझते हैं, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से भी जान लेते हैं। तो हम जानें और अपने महान तीर्थों के लिए एक सिस्टम से दान करें ताकि वहाँ तक पहुँचे, उसके सुरक्षा में, सेवा में वह धनराशि खर्च हो। ये दे रहे हैं आप चंद्रनाथ स्वामी कोटाकेरी को, बस दी है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। आप कहेंगे आज दिवाली के अंदर क्या क्या खबर लाए हैं? इसलिए लाए हैं कि हमारा कर्तव्य है, ऐसे पर्व मनाते हैं तो अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। मूलबद्री के भट्टारक महोदय जी है ना, उन भट्टारक स्वामी ने 27 अक्टूबर को यहाँ के जीर्णोद्धार की शुरुआत की। आप भी लोग, क्योंकि अब हर जगह कल के बाद कलशों का निष्ठापन होना है, साधुओं को विहार में आगे बढ़ना है, इसलिए आज आपके अपील लेके आए हैं। जब जब ऐसे विहार होते हैं साथ में जरूर चलने के लिए 4 कदम अपने जरूर बढ़ाइएगा। अपने अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए संकल्प कीजिएगा, क्योंकि चल अचल तीर्थों की अगर आपने सुरक्षा की तो समझ लीजिए आपने दिवाली खूब जोर शोर से मनाई। ये देख रहे हैं आप, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का शेड्यूल तैयार हो गया।
जी हाँ, विहार कैसे कैसे करना है। शिखर जी से चलते चलते नीचे आए थे कुंदवन की ओर, फिर आ गए कुलचारम हैदराबाद में, और अब वापस उत्तर जा रहे हैं बद्रीनाथ। 1845 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। 447 किलोमीटर पहले नागपुर पहुंचेंगे, नागपुर से छिंदवाड़ा होते हुए फिर कुंडलपुर दमोह की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से बाद में 845 करके उत्तर में सबसे ऊपर बद्रीनाथ तक की है उनका विहार बड़ी तेज कदम से चलता है, लगातार सुव्यवस्थित रूप से पूरे शेड्यूल से चलता है। सिंह निष्कृत व्रत को कठोरतम तपस्या करने वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी बस 3 तारीख को विहार कर देंगे कुलचारम तीर्थ से। रोबोट आपके तीर्थ पर अब सामान लेके जा रहा है। कुछ दिनों में ऐसे ही रोबोट आपको शिखर जी में, पालिताना में दिख सकते हैं। यानी अब एक एक ईंट जब नीचे से ऊपर जाती है ना शिखर जी में, तो उस मूल्य जो उसका 4 से 5 गुना खर्चा आता है, कम से कम इतनी लेबर कॉस्ट पड़ती है। और अब ऐसे रोबोट जो देख रहे हैं, अभी ये किस तीर्थ का है यह नहीं मालूम चला, पर ऐसे 150 किलो का वजन एक बार कट कुट करते करते चंद घंटे के अंदर आपको ऊपर पहुंचा देंगे। है ना एक नई बात। 1948 में शुरू हुई थी रोबोट की वैसे, और उसके बाद आज अब रोबोट किस तरह काम कर रहे हैं, लगता है इंसान को पीछे छोड़ने का अब वक्त आ रहा है। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। सनातन धर्म, सनातन प्राचीन संस्कृति को मानने वाले, चाहे वैदिक हो चाहे श्रमण हो, ध्यान रहे कल हम सबको मिलकर सुबह सूर्योदय के बाद 2551वां निर्वाण महोत्सव बना के लाडू चढ़ाना है, समर्पित करना है, और हर के आंगन में, हर गरीब के हर जगह पर जाके उसको भेंट करना है। खिलाओ, खाओ और खुशी से इस दीपावली का पर्व मनाओ। सादर जय जय हिंद।